हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से कैबिनेट का आज शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद किस तरह का मंत्री जी आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण हरियाणा सरकार? बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी संख्या में लोग आज सरकार को आशीर्वाद देने के लिए आए और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही उनके साथ जो उनकी टीम में अभी आज मुख्य मंत्री लिए गए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा मंत्री जी, गुर्जर कोटे से कई मंत्रियों के नाम चल रहे थे, लेकिन एक ही आदमी को रखा गया। क्या आपको लगता है काफी है? नहीं, एक ही लिया जाता है, उसमें क्या बात थी, पहले भी एक ही था, अब की बार भी एक लिया। तो राजेश नगर आपकी पूर्ति कर पाएंगे जो जो जिस तरह से आप लोगों ने काम किया था? बहुत योग्य शेयर, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन जगाधरी के लोग तो बड़े निराश हो रहे हैं, आज के शपथ ग्रहण में भी अधूरे मन से आए जगाधरी के लोग। नहीं, वो तो अब जब देखिए एमएलए तो बनाना पड़ेगा ना पहले मंत्री बनने के लिए। अब हम एमएलए नहीं बने तो मंत्री तो वही बनेगा जो एमएलए। राजेश नागर जी बहुत कुशल व्यक्ति है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप भी जुड़े रहेंगे सरकार? जी जी बिल्कुल जी। कंवरपाल गुर्जर पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे, उन्होंने बातचीत करी है और वो कह रहे हैं कि बधाई देते हैं मुख्यमंत्री को इस दूसरे कार्यकाल के लिए। और कार्यकर्ता जो उनके निराश हैं कि कहीं ना कहीं कंवरपाल जी पिछली बार कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए थे और जगाधरी से, और इस बार वो कैबिनेट में दिखाई नहीं देंगे। तो उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं में रहता है अपने नेता को लेकर के, लेकिन कैबिनेट की जो आज गठन हुआ है उसको लेकर के मानते हैं कि एक कामयाब सरकार चलेगी नायब सैनी के नेतृत्व में। और उन्होंने बधाई भी दी है अपने तमाम जो सहयोगी जो मंत्री हैं उनको भी। और यहाँ से देखिए वीआईपी लोगों का निकलना शुरू हो चुका है, वीआईपी गेट है और शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम अभी अभी संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री थे, तमाम केंद्र के मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। तो वीआईपी लोगों का यहाँ से निकलना, अब से थोड़ी देर पहले सावित्री जिंदल जो हिसार की जो विधायक हैं वो भी यहाँ से निकली, नवीन जिंदल की माँ जो यहाँ से गई है निकल करके। तेजपाल तंवर से हमने बात की और भी कई सारे नेता जो है उनका लगातार यहाँ से निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो शपथ ग्रहण समारोह जो भव्य दिव्य रहा और पूरे हरियाणा से लोगों को लाया गया था, कई हजार की तादाद में। दावा तो किया गया है कि लाखों की भीड़ है, लेकिन लाखों नहीं तो 50-40 हजार के लगभग यहाँ भीड़ है। और तमाम जो यहाँ वीआईपी गेट है, तमाम लोग निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए एक मिनट जी साहब, बात करते हैं हमारे साथ। जी प्रोफेसर साहब, किस तरह से देखते हैं आज की कैबिनेट के शपथ ग्रहण को? आज की कैबिनेट की शपथ ग्रहण बहुत अच्छा रहा है और देखा जाए तो सारे वर्ग को लेते हुए और एक साथ हरियाणा के विकास के लिए बहुत अच्छा नया सिंह सैनी जी की मतलब जो कास्ट का जो बैलेंस है वो बना करके मंत्री सारे सब जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है। सारे को प्रतिनिधि मिला है और आगे देखिए बहुत अच्छा होगा। 5 साल का डेवलपमेंट अच्छा करेंगे नया सिंह जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए सब जातियों को साधने की जो बात है वो सब जातियों का ख्याल रखा गया है और कैबिनेट में उसी तरह से सबको जगह दी गई है। जी क्या करें? मैं डॉक्टर मनजीत सिंह दैया जी रोहतक से आया हूँ। ये मंत्रिमंडल का जो आज शपथ ग्रहण समारोह था बहुत अच्छा था, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। और तो पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं हमारे साथ, उनसे बात कर रहे हैं। जी जी, तो हमारे साथ यूपी के मंत्री हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर कैसे देख रहे हैं ये जो शपथ ग्रहण आज का हुआ नायब सरकार का? योगी जी भी रहे, आप तमाम लोग रहे, यूपी के तमाम मंत्री विधायक यहाँ लगे रहे। आप मानते हैं कि एक बढ़िया मंत्रिमंडल बना है? हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बना के एक बड़ा इतिहास लिखा है। हरियाणा की राजनीति में ये वर्ष खास तौर से याद रहेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगा के ये दिखा दिया है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। ओबीसी का नाम लेकर के आए ना, ओबीसी की बड़ी उम्मीदें हैं, उनका क्या होगा? यकीनन ओबीसी सबसे पहले मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और जो कैबिनेट के मंत्री लोग हैं जिनको आज शपथ ली है उन सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करते हैं कि इन 5 वर्षों में हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ सहयोग के साथ हरियाणा की तस्वीर को बदलने में जरूर कामयाब होंगे। जहां तक ओबीसी का मामला है तो देश हो या हरियाणा या कोई प्रदेश, ओबीसी भारत की राजनीति के केंद्र में है। ओबीसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। ओबीसी की अनदेखी का आरोप लगाते हैं ना बीजेपी पर राहुल गांधी, जनगणना की बात करते हैं। राहुल गांधी जी को अभी भारत की राजनीति ठीक से शायद समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अमेरिका में बोल दिया था। यहाँ भी 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी ने अमेरिका में बोल दिया कि अवसर मिलने पर हम हिंदुस्तान में पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करेंगे। राहुल गांधी जी ऐसे कौन हाथ बने हैं जो पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देंगे? आज तो पिछड़े समाज के लोग जागे हैं। जो आरक्षण पर अपने हाथ उठाने की कोशिश करेगा ये ओबीसी समाज के लोग अब तोड़ने की हिम्मत करते हैं। तो ओबीसी समाज के लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हरियाणा में भी, देश में भी। और मोदी जी
नायब सैनी जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, तो ओबीसी और जाएंगे कहाँ? भाजपा ही अंतिम ठिकाना है ओबीसी समाज। तो आपको लगता है कि इसका जो मंत्रिमंडल का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं असर यूपी के 10 सीटों पे पड़ेगा क्या? मंत्रिमंडल बहुत संतुलित है, सामाजिक दृष्टि से बहुत बेहतर है। हर समाज धर्म का पूरा ध्यान रखा गया है, हर समाज को साधने की कोशिश हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉम्पिटेंट लोगों को, सक्षम लोगों को हरियाणा में मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि नायब सैनी साहब के नेतृत्व वाली सरकार, कॉम्पिटेंट सरकार, हरियाणा की जनता के मनोभाव को, इच्छाओं को पूरा करने का काम करेगी। धन्यवाद मंत्री जी। ये थे यूपी सरकार के पिछड़ा कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। उन्होंने बताया कि जो सभी जातियों को साधने का, जो जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है हरियाणा में, और अब यहाँ से वीआईपी का निकलना शुरू हो चुका है। वीआईपी जा रहे हैं, तमाम शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो खत्म हो चुका है। और देखिए रामविलास शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। अब दिखाइए एक बार ऊपर से कर करके। और चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा, और ओपी धनखड़ है, तमाम लोग हैं जो कई पुराने चेहरे भी हैं जो मनोहर लाल खट्टर सरकार में कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे, वो तमाम लोग भी हैं, और कुछ नए चेहरे भी हैं। तो जो मंत्री बने हैं और हटे हैं वो सब इसी रास्ते से बाहर की तरफ आ रहे हैं। कुछ पूर्व मंत्री हैं, कुछ वर्तमान के मंत्री हैं, और कुछ भविष्य में बनने वाले हैं। तो ये द्वार जो है, ये दरवाजा जो है, ये गेट यहाँ से बहुत अहम हो गया है। और यहाँ से निकल रहे रामविलास शर्मा, ये उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना है उनका। ओपी धनखड़ है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे यहाँ के, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कर। जी एक मिनट सर, एक मिनट सर। धनखड़ साहब, कैसा रहा मंत्रिमंडल सर? अरे बहुत शानदार मंत्रिमंडल है और सबको बधाई देता हूँ। सब बहुत अच्छी युवा जातियों को युवा भी हैं और एवरेज एज काफी अच्छी है, और नए प्रतिभावान लोग भी हैं, पुराने अनुभवी लोग भी हैं। तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, सभी एरियाज का प्रतिनिधित्व है। सबको बहुत बहुत बधाई। इस सरकार में आप लोगों की मतलब हिस्सेदारी, आपका प्रतिनिधित्व किस तरह से रहेगा? सब तरह से रहेगा। हम लोग तो हमारे सब मित्र लोग हैं, और सब हम एक ही टीम की तरह सब काम करते हैं। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन अंदर है कौन बाहर है। बीजेपी एक टीम की तरह काम करती है। धन्यवाद धनखड़ साहब। तो ये थे ओपी धनखड़ साहब, उनसे हमने बातचीत की है। वो कह रहे हैं कि सबको संतुलित कर करके सबको प्रतिनिधित्व मिला। और रामविलास शर्मा जी आगे जा रहे हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रामविलास शर्मा जी सर, पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं हरियाणा के, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। शर्मा जी नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं सर? बढ़िया। अच्छा, चुनाव में आपकी नाराजगी को लेकर बातें चला रहे थे लोग। मेरी नाराजगी, मैंने इतना काम किया और मैंने भविष्यवाणी की थी लोहारू के बहल में कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, और ब्राह्मण जब आशीर्वाद देता है तो काम हो ही जाता है, पूरा हो जाता है। ब्राह्मण शक्ति का आशीर्वाद मिला और तीसरी बार लगी है। आपकी तो कोई नाराजगी नहीं है ना? कोई ना। बीजेपी परिवार के साथ ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा, कुछ कांग्रेस के लोग शायद आप पे डोरा डाल रहे थे। अरे नहीं। अच्छा, कांग्रेस हमने कई बार हरा ली। धन्यवाद बहुत आपका। ठीक है, तो हमने ओपी धनखड़ साहब और रामविलास शर्मा जी से बातचीत करी है। वो कह रहे हैं कि कहीं नहीं जा रहे हैं, बीजेपी उनका परिवार है और परिवार की तरह रह करके उनके साथ ही काम करेंगे। मंत्रिमंडल में जगह ना मिले तो कोई बात नहीं, सब मिलजुल करके काम करेंगे। और हरियाणा के लिए अगले 5 साल में जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो साबित हुई है, और बीजेपी ने हैट्रिक लगाया है हरियाणा में, ये उनका दावा है। धन्यवाद।